नमस्कार मित्रों। मार्कंडेय जी कहते हैं, इक्ष्वाकु, नाभक, रिष्ट, नरिष्यंत, पृष्ध्र और धृष्ट ये वैवस्वत मनु के पुत्र थे, जो पृथक पृथक राज्य के पालक हुए। इन सब की कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। वे सभी शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या दोनों में ही पारंगत थे। विद्वानों ने श्रेष्ठ मनु ने एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से मित्रा वरुण नामक यज्ञ किया। उसमें होता के दोष से विपरीत आहुति पड़ने के कारण पुत्र न होकर इला नाम की सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। ये देखकर मनु मित्र और वरुण का स्तवन किया तथा इस प्रकार कहा, हे देववरों, मैंने इस उद्देश्य से यज्ञ किया था कि आप दोनों की कृपा से मुझे एक विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु यज्ञ संपन्न होने पर कन्या का जन्म हुआ। यदि आप दोनों प्रसन्न हैं तो मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे यह कन्या ही आप दोनों के प्रसाद से अत्यंत गुणवान पुत्र हो जाए। उन दोनों देवताओं ने तथास्तु कहा, जिससे वही कन्या इला तत्काल ही सुधूम्न नामक पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गई। मनु कुमार सुध्रुम एक दिन वन में शिकार खेल रहे थे। वहाँ महादेव जी के कोप से उन्हें पुनः स्त्री रूप में जाना पड़ा। उस समय चंद्रमा के पुत्र वधु ने इला के गर्भ से पुरुरवा नाम का चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र हो जाने के बाद राजा सुधुम्न ने अश्वमेघ नामक महायज्ञ करके पुनः पुरुष रूप प्राप्त कर लिया। सुधुम्न के 3 पुत्र हुए, जो उत्कल, विनय और गय के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने धर्म में मन लगाकर इस पृथ्वी का पालन किया। राजा सुधुम्र जब स्त्री के रूप में थे तब उनके गर्भ से पुरुरवा नामक का जन्म हुआ। पुरुरवा बुध के पुत्र थे, इसलिए उन्हें सुधुम्र के राज्य का भाग नहीं मिला। तदंतर वशिष्ठ जी के कहने से पुरुरवा को प्रतिष्ठान नामक उत्तम नगर दे दिया गया। दिष्ट नाम के एक राजा थे, जिनके पुत्र का नाम नाभक था। यौवन के आरंभ से ही उनकी दृष्टि एक वैश्य कन्या पर पड़ी, जो बहुत ही सुंदर थी। उसको देखते ही नाभक का मन काम के अधीन हो गया। उसने उसके पिता के पास जाकर उसकी कन्या मांगी। वैश्य ने देखा राजकुमार का मन अपने वश में नहीं है, वे काम के अधीन हो चुके हैं। तब उसे हाथ जोड़कर उसने कहा, हे राजकुमार, आप लोग राजा हैं और हम लोग कर देने वाले भृत्य। मैं आपके बराबर का नहीं हूँ, फिर हमारे साथ आप वैवाहिक संबंध कैसे करना चाहते हैं? राजकुमार ने कहा, काम और मोह आदि ने मानव शरीर की समानता सिद्ध कर दी है। मुझे तुम्हारी कन्या पसंद है, अतः मुझे उसे मुझे दे दो, अन्यथा मेरा यह शरीर जीवित नहीं रह सकता। वैश्य बोला, हम और आप दोनों ही राजा के अधीन हैं। पहले आप अपने पिताजी से आज्ञा ले लीजिए, मैं फिर कन्या दूंगा और आप ग्रहण कर लीजिएगा। राजकुमार ने कहा, गुरुजनों के अधीन रहने वाले पुत्रों को उचित है कि वे अन्य सभी कार्यों में गुरुजनों से पूछे, किंतु ऐसे कार्यों में पूछना ठीक नहीं है। ऐसे बातें तो उनके सामने रखने से या मुख से निकालना भी कठिन है। कहाँ काम चर्चा और कहाँ गुरुजनों को सुनना, ये दोनों ही परस्पर विरुद्ध हैं। वैश्य बोला, ठीक है, आप अपने पिताजी से पूछें तो आपके लिए यह काम चर्चा हो सकती है, किंतु मेरे लिए काम चर्चा नहीं है, अतः मैं ही पूछूंगा। वैश्य के यूँ कहने पर राजकुमार चुप हो गए। तब उसने राजकुमार का जो विचार था वह सब उसके पिताजी से कह सुनाया। तब राजकुमार के पिता ने ऋचिक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा राजकुमार को भी महल में बुलाकर मुनियों से सब वृत्तांत निवेदन किया और कहा, इस विषय में जो कर्तव्य हो उसके लिए आप लोग आज्ञा दें। ऋषि बोले, राजकुमार, पहले तुम्हारा विवाह किसी मूर्धाभिषिक्त राजा की कन्या से होना चाहिए, उसके बाद यह वैश्य कन्या भी तुम्हारी स्त्री हो सकती है। ऐसा करने से दोष नहीं लगेगा, अन्यथा पहले ही वैश्य कन्या का अपहरण करने का तुम्हारी उत्कृष्ट जाति चली जाएगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर नाभग ने उन महात्माओं के वचन की अवहेलना कर दी और घर से निकलकर तलवार हाथ में लेकर वह बोला, मैंने राक्षस विवाह के अनुसार इस वैश्य कन्या का अपहरण किया है। जिसकी सामर्थ्य हो वह इसे मेरे हाथ से छुड़ा ले। वैश्य ने उस कन्या को राजकुमार के चुंगल में पड़ी देख त्राही ताही करते हुए उसके पिताजी की शरण ली। तब राजकुमार के पिता
कुपित होकर बहुत बड़ी सेना को आज्ञा दी, दुष्ट नाभग धर्म को कलंकित कर रहा है, अतः उसे मार डालो। राजकुमार की आज्ञा पाकर सेना ने राजकुमार के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। नाभग अस्त्रों का ज्ञाता था, उसने अपने अस्त्र शस्त्रों से अधिकांश सैनिकों को मार गिराया, किंतु राजकुमार के द्वारा सेना के मारे जाने का समाचार सुनकर राजा अपने सैनिकों के साथ लेकर स्वयं ही युद्ध के लिए निकल पड़े। फिर तो उनका अपने पुत्रों के साथ संग्राम छिड़ गया। उसने अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से राजकुमार की अपेक्षा उसके पिता ही बड़े चढ़े सिद्ध हुए। इसी समय सहसा आकाश से परिव्राट मुनि उतर पड़े और राजा से बोले, महाभाग, आप अपने पुत्रों के साथ युद्ध बंद कीजिए, वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है। पुरुष अपने वर्ण की कन्या के साथ विवाह न करके जिस हीन जाति की कन्या का पाणी ग्रहण करता है, उसी के वर्ण का वह भी हो जाता है। अतः आपका यह मंदबुद्धि पुत्र अब वैश्य हो गया है, इसका क्षत्रिय के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं है, इसलिए अब आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए। तब राजा अपने पुत्र के साथ युद्ध करने से रुक गया। उसने भी उस वैश्य कन्या के साथ विवाह कर लिया। वैश्यत्व को प्राप्त होने पर उसने राजाओं के पास जाकर पूछा, भूपाल, अब मेरा जो कर्तव्य है उसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, वाभ्रव्य आदि तपस्वी धार्मिक न्याय के लिए नियुक्त हैं, वे तुम्हारे लिए जो कर्म धर्मानुकूल बताएंगे उसी का अनुष्ठान करो। तब राजसभा में रहने वाले वाभ्रव्य आदि मुनियों ने नाभाग के लिए पशुपालन, कृषि तथा वाणिज्य ये ही उत्तम धर्म बतलाए। राजा की आज्ञा के अनुसार उसने भी वैसा ही किया। नाभग के उस वैश्य कन्या से एक पुत्र हुआ जिसका नाम भनंदन था। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर विदुरथ नाम के एक राजा रह चुके थे। उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। उनके 2 पुत्र थे, सुनीति और सुमति। एक दिन राजा विदुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहाँ उन्हें एक विशाल गड़ा दिखाई दिया, जो पृथ्वी का मुख सा प्रतीत होता था। उसे देखकर राजा ने सोचे, भयंकर गर्त क्या है? मालूम होता है पाताल तक जाने वाली गुफा है। पृथ्वी का साधारण गर्त तो नहीं दिख रहा है। देखने में तो यह पुराना भी नहीं जान पड़ता। उस निर्जन वन में इस प्रकार सोचते सोचते राजा ने वहाँ सुव्रत नामक तपस्वी ब्राह्मण को आते देखा और निकट आने पर उनसे पूछा, ये क्या है? यह गर्त बहुत ही गहरा है, इसमें पृथ्वी का भीतरी भाग दिखाई दे रहा है। ऋषि ने कहा, राजन, यह क्या आप इसे नहीं जानते? पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब राजा को जानना चाहिए। रसातल में एक महापराक्रमी भयंकर दानव निवास करता है। वह पृथ्वी को जृंभित छिद्र युक्त कर देता है, इसलिए उसे क्रुजिम्भ कहते हैं। नरश्रेष्ठ, वह पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में जो कुछ करता है उसकी जानकारी आप क्यों नहीं रखते? पूर्व काल में विश्वकर्मा ने जिसका निर्माण किया था, वह सुनंदन नामक मूसल उस दुष्ट आत्मा ने हड़प लिया। उसी से युद्ध में वह शत्रुओं को संहार करता है। पाताल के अंदर रहकर उस मूसल से ही वह इस पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है और इस प्रकार समस्त असुरों के आने जाने के लिए द्वार बना लेता है। जब आप पाताल के भीतर रहने वाली शत्रु का नाश करेंगे तभी वास्तव में संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी हो सकेंगे। राजन, उस मूसल के बलाबल के विषय में विद्वान पुरुष ऐसे कहते हैं कि यदि कोई स्त्री वह मूसल छू दे तो वह उस दिन निर्बल हो जाता है, किंतु दूसरे दिन फिर पूर्ववत प्रबल हो जाता है। युवती के उंगलियों के स्पर्श से उसकी शक्ति नष्ट हो जाने का दोष का यह प्रभाव है। उसे वह दुराचारी दैत्य भी नहीं जानता। भूपाल, आपके नगर के समीप ही उसने यह पृथ्वी में छेद किया है, फिर भी आप निश्चिंत क्यों हैं? इतना कहकर ब्रह्मर्षि सुव्रत चले गए। राजा ने भी अपने नगर में जाकर मंत्रवेत्ता मंत्रियों से परामर्श किया और उसके विषय में जो कुछ भी सुना था वह सब कह सुनाया। उन्होंने मूसल का वह प्रभाव भी स्त्री के स्पर्श से उसकी शक्ति का ह्रास हो जाता है मंत्रियों को बताया। जिस समय राजा मंत्रियों के साथ परामर्श कर रहे थे उस समय उसकी कन्या मुदावती भी पास ही बैठी थी। वह सब कुछ सुन रही थी। तदंतर कुछ दिनों के बाद कुजृंभ ने जब सखियों से घिरी हुई उस राजकन्या को उपवन से हर लिया, यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से चंचल उठे
और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से उस जो वन के मार्ग भली भांति जानते थे उन्हें कहा, तुम लोग शीघ्र जाओ। उस दानव ने निर्विंध्या के तट पर गड्ढा बना रखा है, उसी के मार्ग से और रसातल में जाकर मुदावती का अपहरण करने वाले उस दुष्ट को मार डालो। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए दोनों राजकुमार उस गर्त के मार्ग से सेना सहित रसातल में जा पहुंचे और कुजरिम्भ से युद्ध करने लगे। उनके परिघ, खड़ग, शक्ति, शूल, फर्श तथा बाणों से मारकर निरंतर अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। फिर माया के बलि दैत्य ने युद्ध में उन दोनों राजकुमार को बांध दिया और उनके समस्त सैनिकों का संहार कर डाला। यह समाचार राजा को जब प्राप्त हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने सभी योद्धाओं से कहा, जो इस दैत्य का वध करके मेरे दोनों पुत्रों को छुड़ा लाएगा, मैं उससे अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। भनंदन के पुत्र वत्सप्रिय ने भी यह घोषणा सुनी। वह बलवान, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता तथा सुवीर था। उसने अपने पिता के प्रिय मित्र राजा विदुरथ के पास आकर उन्हें प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा, हे महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके ही तेज से उस दैत्य को मारकर आपके दोनों पुत्रों तथा कन्या को छुड़ा लाऊंगा। यह सुनकर राजा ने अपने प्यारे मित्र के उस पुत्र को प्रसन्नतापूर्वक छाती से लगा लिया और कहा, जाओ वत्स, तुम्हें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त हो। तदंतर वह वीर वत्सप्रिय खड़ग और धनुष लेकर उंगलियों में गोधा के चर्म से बने हुए दस्ताने पहनकर पूर्वोक्त गड्ढे के मार्ग से तुरंत पाताल को गया। वहां उसने अपने धनुष की भयंकर टंकार सुनाई, जिसे सारा पाताल गूंज उठा। वह टंकार सुनकर दानवराज अपने सेना सहित बड़े क्रोध के साथ वहां आया और राजकुमार के साथ युद्ध करने लगा। दोनों के पास अपनी अपनी सेनाएं थी। एक बलवान, दूसरा बलवान वीर के साथ युद्ध हो रहा था। लगातार 3 दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा। तब वह दानव अत्यंत क्रोध में भरकर मूसल लाने के लिए दौड़ा। प्रजापति विश्वकर्मा का बनाया वह मूसल सदा अंतपुर में रहता था और गंध, माला तथा धूप आदि से प्रतिदिन उसकी पूजा होती थी। राजकुमार मुदावती उस मूसल के प्रभाव को जानती थी, अतः उसने अत्यंत नम्रता से मस्तक झुकाकर उस श्रेष्ठ मूसल का स्पर्श किया। वह महान दैत्य जब तक उस मूसल को हाथ में ले तब तक ही उसने नमस्कार के बहाने अनेक बार उसका स्पर्श कर लिया। फिर उस दैत्य राजा ने युद्ध भूमि में जाकर मूसल से युद्ध आरंभ किया, किंतु उसके शस्त्रों पर मूसल का प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने लगा। उस दिव्य अस्त्र के निर्बल पड़ जाने पर दैत्य ने दूसरे शस्त्रों द्वारा शत्रु का सामना किया। राजकुमार ने उसे रथहीन कर दिया। तब वह ढाल तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसे क्रोध में भरकर वेग से आते देख राजकुमार ने कालाग्नि के समान प्रज्वलित अग्निय अस्त्र का उस पर प्रहार कर दिया। उसे दैत्य की छाती में गहरी चोट पहुंची और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके बाद उसके मारे जाने पर रसातल निवासी बड़े बड़े नागों में महान उत्सव करने लगे। राजकुमार पर फूलों की वर्षा होने लगी, गंधर्व गाने लगे और देवताओं के बाजे बजने उठ लगे। राजकुमार वत्सप्रिय ने उस दैत्य को मारकर राजा विदुरथ के दोनों पुत्रों और उनकी कन्या मुदावती को भी बंधन से मुक्त करा दिया। कुजरिम्भ के मारे जाने पर नागों के अधिपति शेष संज्ञक भगवान अनंत ने उस मूसल को ले लिया। मुदावती ने सुनंदन नामक मूसल के गुण को जानकर उसका बारंबार स्पर्श किया था, इसलिए नागराज अंततः ने उनका नाम सुनंदा रख दिया। तत्पश्चात राजकुमार ने भाइयों सहित उस कन्या को शीघ्र ही पिता के पास पहुंचाया और प्रणाम करके कहा, हे तात, आपके आज्ञा के अनुसार मैं आपके दोनों पुत्रों और इस मुदावती को भी छुड़ा लाया हूँ। अब मुझे और जो भी कार्य है जो मेरे लायक हो आज्ञा दीजिए। इस पर महाराज विदुरथ मन में बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले, पुत्र, तूने बहुत अच्छा कार्य किया है। आज देवताओं ने 3 कारणों से मेरा सम्मान बढ़ाया। एक तो तुम जामाता के रूप में मुझे प्राप्त हुए, दूसरे मेरा शत्रु मारा गया और तीसरी मेरी संतानें कुशलतापूर्वक घर लौट आई। अतः आज शुभ मुहूर्त में ही तुम्हारा मेरी कन्या के साथ विवाह होगा। इस प्रकार कहकर राजा ने इन दोनों का विधिपूर्वक विवाह कर दिया। कुछ काल के बाद उसके वृद्ध पिता भनंदन वन में चले गए और वत्सप्रिय राजा हुई।
उसने सदा ही प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए अनेक यज्ञ किए। वह प्रजा को पुत्र की भांति मानकर उसकी रक्षा करता रहा और उसके राज्य में वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। कभी किसी को लुटेरों, सर्पों तथा दुष्टों का भय नहीं हुआ। इसके शासनकाल में किसी प्रकार का उत्पात का भय नहीं था। मार्कंडे जी कहते हैं, सुनंदा के गर्भ से वत्प्री के 12 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार थे: प्रांशु, प्रवीर, शूर, सुचक्र, विक्रम, क्रम, बलि, बलाक, चंड, प्रचंड, स्विक्रम, सुविक्रम और स्वरूप। ये सभी महाभाग संग्राम विजयी थे। इनमें महापराक्रमी प्रांशु ज्येष्ठ थे, अतः वे ही राजा हुए। शेष भाई सेवक की भांति उनकी आज्ञा के अधीन रहते थे। उनके यज्ञ में इतना धन दान दिया गया कि ब्राह्मणों तथा निम्न वर्ण के लोगों में भी राशि राशि द्रव्य छोड़ जाते थे। अधिक होने के कारण साथ ना ले जा सके, वह भी द्रव्य पृथ्वी पर पड़ा रह गया, जिससे इस पृथ्वी का वसुंधरा नामक सार्थक हुआ। और वे प्रजा का और रस पुत्रों की भांति पालन करते थे। उनके खजाने में जो धन एकत्रित होता था, उसके द्वारा उन्होंने जो लाखों यज्ञ संपन्न किए, उनकी कोई संख्या नहीं थी। प्रांशु के पुत्र प्रजाति थे। प्रजाति के खनित्र आदि 5 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े खनित्र राजा हुए। वे अपने पराक्रम के लिए विख्यात थे। खनित बड़े ही शांत, सत्यवादी, शूरवीर, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले, स्वधर्म परायण, वृद्ध पुरुषों के सेवक, अनेक शास्त्रों के विद्वान, वक्ता, विनयशील, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, डींग न हाँकने वाले और सब प्रकार लोगों के प्रिय थे। वे दिन रात यही कामना किया करते थे कि समस्त प्राणी प्रसन्न रहें, दूसरों पर भी स्नेह रखें, सब जीवों का कल्याण हो, सभी निर्भय हों, किसी भी प्राणी को कोई व्याधि व मानसिक व्यथा ना हो, समस्त प्राणी सबके प्रति मित्र भाव के पोषक हो, ब्राह्मणों का कल्याण हो, सब में परस्पर प्रेम रहे, सब वर्णों की उन्नति हो, समस्त कर्मों में सिद्धि प्राप्त हो, लोगों सभी भूतों के प्रति तुम्हारी बुद्धि कल्याणमयी हो। तुम लोग जिस प्रकार अपना तथा अपने पुत्रों का सर्वदा हित चाहते हो, उसी प्रकार सब प्राणियों के प्रति हित बुद्धि रखते हुए बर्ताव करो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत हितकारी की बात है। कौन किसका अपराध करता है? यदि कोई मूढ़ किसी का थोड़ा भी अहित करता है, तो वह निश्चय ही उसका फल भोगता है, क्योंकि फल सदा कर्ता को ही मिलता है। लोगों, यह विचार कर सबके प्रति पवित्र भाव रखो, इससे लोगों में पाप नहीं बनेगा और तुम्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी। बुद्धिमानों, मैं तो यह चाहता हूँ कि आज जो मुझसे स्नेह रखता है, उसका इस पृथ्वी पर सदा ही कल्याण हो, तथा जो इस लोक में मेरे साथ द्वेष रखता है, उसका भी कल्याण हो। राजा प्रजाति के पुत्र ऐसे ही थे। वे समस्त गुणों से संपन्न और सुंदर, उनके नेत्र पद्म पत्र के समान सुशोभित होते थे। उन्होंने अपने भाइयों को प्रेम पूर्वक पृथक पृथक राज्यों में अभिषिक्त कर दिया और स्वयं समुद्र वसना पृथ्वी का उपभोग करने लगे। उन्होंने पूर्व दिशा में अपने भाई शौरिकी को, दक्षिण दिशा में उदावसु को, पश्चिम में सुनय को, उत्तर में महारथ अभिषिक्त किया। उन चारों भाइयों के तथा स्वयं राजा खनित्र के भिन्न भिन्न गोत्र वाले मुनि पुरोहित हुए और वे ही वंश परंपरा के क्रम से मंत्री भी होते आए। उक्त चारों राजाओं अपने अपने राज का भोग करने लगे। खनित्र उन सब के सम्राट थे। वे सारी पृथ्वी के स्वामी थे। महाराज खनित्र उन चारों भाइयों तथा समस्त प्रजा पर पुत्रों की भांति स्नेह रखते थे। एक दिन राजा शौरी के से उनकी मंत्री विश्ववेदी ने एकांत में कहा, हे राजन, मुझे आपसे कुछ कहना है। जिसके अधिकार का यह सारी पृथ्वी रहती है, उसी के वश में अन्य सभी राजा भी रहते हैं। वह तो राजा ही होता है, उसके पुत्र पौत्र तथा वंश के लोग भी क्रमशः राजा होते हैं। इसलिए आप हम लोगों को साधन बनाकर अपने बाप दादाओं के राज्य पर अधिकार कर लीजिए। हम इस लोक में ही आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, परलोक में नहीं। राजा ने कहा, हमारे ज्येष्ठ भाई राजा हैं और हम लोगों को पुत्र की भांति प्रेम से अपनाए रखते हैं, फिर हम उनके राज्य पर किस प्रकार अधिकार जमाएं? विश्ववेदी बोले, राजन, आप राज्य पर अधिकार कर लेने के बाद
राजोचित धन संपत्ति के द्वारा अपने बड़े भाई की पूजा करते रहिएगा। भला राज प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों में छोटे बड़े का भेद कहाँ होता है। विश्ववेदी की इस प्रकार समझाने पर शौरी ने उनकी इच्छा के अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा की। तभी मंत्री ने उनके अन्य भाइयों को भी वश में किया। फिर साम दाम आदि के द्वारा उन सब पुरोहितों को भी फोड़ लिए। फिर वे चारों पुरोहित महाराज खनित्र के विरुद्ध भयंकर पुष्चरण करने लगे। उनके अभिचारिक कर्म से चाकृताएं उत्पन्न हुई। वे सभी विकराल बड़े बड़े मुख वाले तथा देखने में अत्यंत भयंकर थे। उनके हाथों में भयंकर एवं विशाल त्रिशूल था। वे सभी राजा खनित्र के पास आए। राजा साधु पुरुष थे, अतः उनके पुण्य समूह से परास्त हो गए और लौटकर उन दुष्ट आत्मा पुरोहितों पर ही टूट पड़े। कृत्याओं ने उन चारों पुरोहितों तथा शौरी के दुष्ट मंत्री विश्ववेदी को भी जलाकर भस्म कर डाला। इस घटना से सब लोगों का बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि भिन्न भिन्न नगर में निवास करने वाले वे सभी पुरोहित और मंत्री एक ही समय ही नष्ट हुए। महाराज खनित्र ने भी जब सुना कि भाइयों के पुरोहित मारे गए और मंत्री विश्ववेदी भी जलकर भस्म हो गया, तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। आखिर बात क्या है? महाराज को इसका कुछ कारण समझ में ही नहीं आया। तब उन्होंने अपने घर पर पधारे हुए महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि ब्राह्मण भाइयों के पुरोहित और मंत्री जो नष्ट हो गए हैं, इनके पीछे क्या कारण है? राजा के इस प्रकार पूछने पर महामुनि वशिष्ठ ने सभी वृत्तांत ठीक ठीक बताया। शौरी के मंत्री ने जो भाइयों में भेद डालने वाले की बात कही थी और शौरी ने जो उत्तर दिया था, पुरोहितों ने जो अभिचार कर्म किया था जिस कारण उनकी मृत्यु हुई, वे सब बातें महर्षि ने निवेदन की। यह सब समाचार सुनकर महाराज खनित्र ने कहा, मुझ पापी भाग्यहीन तथा दुष्ट को अधिकार है, जिनके कारण 4 ब्राह्मणों की हत्या हुई। मेरे राज्य को धिक्कार है तथा महान राजाओं के कुल में लिए हुए इस जन्म को भी धिक्कार है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों के विनाश का कारण बन गया हूँ। वे पुरोहित तो अपने स्वामी मेरे भाइयों का कार्य कर रहे थे, उस दशा में उनकी मृत्यु हुई। अतः वे दुष्ट नहीं हैं, मैं ही दुष्ट हूँ, क्योंकि मैं ही उनके नाश का कारण बना। ऐसा विचार करके महाराज खनित्र अपने शुभ नामक पुत्र को राज का पर अभिषिक्त करके तीनों पत्नियों के साथ तपस्या के लिए वन में चले गए। और वे वानप्रस्थ के नियमों के ज्ञाता थे, अतः वन में जाकर उन्होंने 350 वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या से शरीर को दुर्बल करके समस्त इंद्रियों को रोककर वनवासी नरेश ने अपने प्राण त्याग दिए। इससे वे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अक्षय पुण्य लोकों में गए। उनकी तीनों पत्नियां भी उन्हीं के साथ प्राण त्याग कर उन्हीं के लोकों में गई। राजा खनित्र का यह चरित्र सुनने वाले और मन पढ़ने वाले मनुष्यों का पाप नष्ट करने वाला होता है। अब शुभ का वृत्तांत सुनो। मार्कंडे जी कहते हैं, खनित्र के पुत्र शुभ ने भी राज्य पाने के बाद पिता की ही भांति धर्म पूर्वक प्रजाओं का पालन किया और दानशील तथा अनेक यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले तथा उन्होंने अपने व्यवहार आदि के मार्ग से शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान भाव रखे। एक दिन महाराज शुभ अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। उस समय सूतों एवं वंदी जनों ने कहा, महाराज, पूर्व काल में जैसे शुभ नाम के राजा हुए थे, वैसे ही आप भी हैं। प्राचीन राजा शुभ ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका चरित्र जैसा था वैसा ही वर्तमान महाराज का भी है। पहले राजा शुभ गौ और ब्राह्मणों से कर नहीं लेते थे तथा उन महात्मा ने प्रजा से प्राप्त हुए छठे भाग के द्वारा इस पृथ्वी पर अनेक यज्ञ किए थे। राजा बोले, मेरे जैसा कौन मनुष्य उस महात्मा राजाओं का पूर्ण रूप से अनुसरण कर सकेगा? तथापि उत्तम आचरण करने वाले पुरुषों के समान कार्य करने के लिए उद्योग अवश्य करनी चाहिए। अतः इस समय मैं जो प्रतिज्ञा करता हूँ उसे सुनो। मैं महाराज शुभ के चरित्र का अनुसरण करूँगा तथा खेती का अभाव होने या उसके अभाव दूर होने पर 3 यज्ञों का अनुष्ठान करूँगा। मेरा यह प्रतिज्ञा संपूर्ण भूमंडल के लिए है। आज से पहले गौ ब्राह्मणों से जो राज कर दिया है वह अब उन्हीं की सेवा में लौटा दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा शुभ ने सब कुछ वैसा ही किया। वह खेती मारी जाने पर 3 यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। पहले गौ ब्राह्मणों ने पूर्व
राजाओं को जितना कर दिया था उतना धन उन्होंने उन्हें लौटा दिया। उनकी पत्नी प्रमथा के गर्भ से वीर नामक उत्तम पुत्र प्राप्त हुआ। उसने अपने प्रताप और पराक्रम से पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने वश में कर लिया था। विदर्भ राजकुमारी नंदिनी उनकी प्रियतमा पत्नी थी, जिनके गर्भ से उसने विविंश नामक पुत्र को जन्म दिया था। विविंश भी महाबलवान राजा हुए। उनके शासनकाल में आबादी अधिक होने से समूची पृथ्वी मनुष्यों से भर गई थी। उस समय पर वर्षा होती थी, पृथ्वी पर खेती लहराया करती थी, खेती में अच्छे दाने लगते और दानों में पूर्ण रस भरे रहते थे। वे रस मनुष्य के लिए पुष्टिकारक होते थे, किंतु वह पुष्टि उन्माद पैदा करने वाली नहीं होती थी। लोगों के पास जो धन का संग्रह होता था उनके मत का कारण नहीं बनता था। विभिन्न के प्रताप से शत्रु सदा भयभीत रहते थे, प्रजा स्वस्थ रहती थी और सुहृदय वर्ग भली भांति पूजित होकर प्रसन्नता प्राप्त करती थी। राजा विभिन्न बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा पृथ्वी का भली भांति पालन करके संग्राम में मृत्यु पाकर यहाँ पर इंद्रलोक चले आए। विभिन्न का पुत्र खनी नेत्र हुआ, जो महाबलवान अपराक्रमी था। उसके यज्ञों से गंधर्व विस्मित हो गए और यह गाथा गाया करते थे, खनी नेत्र के समान दूसरा राजा इस पृथ्वी पर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 10,000 यज्ञ पूर्ण करके समुद्र सहित यह सारी पृथ्वी दान कर दी थी। महात्मा ब्राह्मणों को समूची पृथ्वी का दान देकर उन्होंने तपस्या से द्रव्य संग्रह किया और उनके द्वारा पृथ्वी को छुड़ाया। राजा खनी नेत्र ने 67,6767 यज्ञ किए थे और सब में प्रचुर दक्षिणा दी थी। राजा को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे पाप नाशिनी गोमती के तट पर गए और वहां मन, वाणी एवं शरीर को संयम रखकर घोर तपस्या की। संतान के लिए उन्होंने इंद्र का स्तवन किया। उनके स्तोत्र, तपस्या और भक्ति से संतुष्ट होकर इंद्र ने कहा, हे राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राजा बोले, हे देवेश्वर, मेरा कोई पुत्र नहीं है, अतः आपकी कृपा से अगर मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अक्षय ऐश्वर्य से युक्त, धर्म पालक तथा धर्मज्ञ रहे। इंद्र ने तथास्तु कहकर आशीर्वाद दे दिया। राजा का मनोरथ पूर्ण हो गया। अब वे प्रजा का पालन करने के लिए अपने नगर में आए। वहाँ वे विधि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान किया, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। उस समय इंद्र की कृपा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उसके पिता ने बलाश्व रखा। फिर राजा ने पुत्र को संपूर्ण अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। पिता के मरने के बाद जब बलाश्व राज सिंहासन पर आसीन हुए, तब उन्होंने पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं को अपने वश में कर लिया। परंतु बहुत से महापराक्रमी राजा जो सब प्रकार के साधन और धन से संपन्न थे, एक साथ मिलकर उन्होंने राजा बलाश्व को उनकी राजधानी में ही घेर लिया। नगर पर घेरा पड़ जाने से राजा बलाश्व को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु उनका खजाना बहुत थोड़ा रह गया था। इसलिए सैनिक बल की कमी हो जाने से वे अत्यंत विकल हो गए। जब उन्हें और कोई शरण नहीं दिखाई दिया, तब वे दोनों हाथ मुंह के आगे करके जोर जोर से सांस लेने लगे और फिर उनकी हाथ की उंगलियों के छिद्र से मुख की वायु से प्रेरित होकर सैकड़ों योद्धा, रथ, हाथी और घोड़े निकलने लगे। क्षण भर में राजा का सारा नगर बहुत बड़ी सेना से भर गया। तब उस विशाल सेना के साथ नगर के बाहर निकलकर उन्होंने उन शत्रुओं राजाओं को परास्त किया और सबको अपने अधीन करके उन पर कर लगा दिया। कर का दमन करने के लिए उन्होंने शत्रुओं का दाह करने वाली सेना उत्पन्न की। इसलिए वे राजा बलाश्व करधम कहलाने लगे। करधम धर्मात्मा, सब प्राणियों के मित्र तथा तीनों लोक में विख्यात थे। जब राजा संकट में पड़े थे, तब साक्षात उनके धर्म ने उनके पास पहुंचकर शत्रुनाशक सेना प्रदान की थी और फिर स्वयं ही अदृश्य हो गए थे। राजा वीरचंद की सुंदर कन्या वीरा ने, जो उत्तम व्रतों का पालन करने वाली थी, स्वयं महाराज करधम का वर्ण किया था। उनके गर्भ से महाराज ने अविक्षित नामक पुत्र प्राप्त हुआ। उनके इस नाम का प्रसंग सुनो। पुत्र उत्पन्न होने पर राजा करधम ने उन्हें ग्रह आदि विषय में ज्योतिषी से पूछा। तब ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, आपका पुत्र उत्तम मुहूर्त, श्रेष्ठ नक्षत्र और शुभ लग्न में उत्पन्न हुआ है, अतः यह महान पराक्रमी
परम सौभाग्यवान तथा अधिक बलशाली होगा। बृहस्पति और शुक्र 7वें स्थान में तथा चंद्रमा 4थे स्थान में रहकर इस बालक को देखते हैं। 11वें स्थान में स्थित बुध भी इसको देखता है। सूर्य, मंगल और शनिश्चर इस पर दृष्टि नहीं है, अतः यह सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होगा। ज्योतिषी की बात सुनकर राजा करदम ने के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, इस बृहस्पति और बुध देखते हैं और सूर्य, शनि और मंगल से अविकसित है, इसलिए इसका नाम अविकसित होगा। करदम के पुत्र अविकसित वेदांगों में पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने मुनीश्वर कर्णव के पुत्र संपूर्ण अस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की। वे रूप अश्विनी कुमार, बुद्धि में बृहस्पति, कांति में चंद्रमा, तेज में सूर्य, धैर्य में समुद्र और क्षमा में पृथ्वी के समान थे। वीरता में तो उसका समानता करने वाला कोई नहीं था। एक समय की बात है, वे जब वैदिक राजा विशाल की कन्या वैशालिनी को प्राप्त करने के लिए उसके स्वयंवर में गए तो वह सुंदर दांतों वाली सुंदर समस्त राजाओं की उपेक्षा करती चली जा रही थी। इतने में अविकसित ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। उन्हें अपने बल का बहुत अभिमान था। उनके इस कार्य से अन्य समस्त राजाओं का बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए और अपमान हुआ, अतः वे खिन्न होकर एक दूसरे से कहने लगे, अनेक बलशाली राजाओं के होते हुए किसी एक के द्वारा नारी का अपहरण हो गया और आप लोग उसे क्षमा कर दें तो यह धिक्कार देने योग्य है। क्षत्रिय वह है जो दुष्ट पुरुषों से सताए जाने वाले की रक्षा करे, उसकी क्षति न होने दो। जो ऐसा नहीं करता वे लोग इस नाम को व्यर्थ ही धारण करते हैं। संसार में कौन मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, किंतु युद्ध न करके भी कौन अमर रह गया है। यह विचार कर शस्त्रधारी क्षत्रियों को पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए। यह सुनकर सब राजा अमर्ष से भर गए और परस्पर यह सलाह करके सभी हथियार ले उठ के खड़े हुए और कुछ रथों पर जा बैठे, कुछ हाथियों पर, कुछ घोड़ों पर सवार होके तथा दूसरे कितने ही राजा कुपित होकर पैदल ही अविकसित से लोहा लेने के लिए जा पहुँचे। अविकसित अकेले थे, उनके विरोध में बहुत से राजा राजकुमार थे। उन्हें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। तलवार, शक्ति, गदा और धनुष बाण लिए हुए समस्त राजा अविकसित पर प्रहार करके उन सब के साथ युद्ध होने लगा। सैकड़ों बाणों से मारकर उन्हें घायल करने लगे। अविकसित ने किसी की बाँह काट डाली, किसी की गर्दन उड़ा दी। इस प्रकार बाणों को वे बाण मार मार कर टुकड़े कर देते थे, किसी की तलवार काट देते। इस प्रकार दूसरा अविकसित के बाणों से घायल होकर पैदल ही रणभूमि से भाग गया। इस प्रकार युद्ध से सभी जगह युद्ध में सेनाएं मरने लगी। तब राजाओं ने धर्म से विमुख होकर चारों ओर से अविकसित को घेर लिया और सब ओर से उन्हें हजारों बाणों से बींधने लगा। बहुतों के प्रहार से पीड़ित होकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और अत्यंत विहल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस अवस्था में उन सब ने मिलकर धर्मपूर्वक उन्हें बांध लिया और राजा विशाल के साथ वैदिश नगर में प्रवेश किया। तदंतर राजा करदम, उनकी पत्नी वीरा तथा अन्य राजाओं को अविकसित के बांधे जाने का समाचार प्राप्त हुआ। कुछ लोगों ने करदम से कहा, महाराज, वे सभी राजा वध करने के योग्य हैं जिन्होंने अधिक संख्या में सम्मिलित होकर अकेले राजकुमार को अधर्मपूर्वक बांधा है। तो दूसरे बोले, अब आप चुपचाप बैठे क्यों हैं? शीघ्र ही सेना तैयार कीजिए। दुष्ट विशाल को तथा वहां आए हुए सभी राजाओं को युद्ध में हरा दीजिए। इस प्रकार सभी कोई अपने अपने विचार देने लगे और पत्नी के कहने पर राजा अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध में के लिए चला गया। 3 दिन तक युद्ध होने के पश्चात विशाल और उनके सहायक राजाओं का मंडल जब प्राय पराजित हो गया, तब राजा विशाल हाथ में अर्घ लेकर महाराज करदम के पास आए। उन्होंने बड़े प्रेम से करदम का पूजन किया। उनका पुत्र अविकसित बंधन से मुक्त कर दिया गया। राजा ने एक रात वहाँ बड़े सुख से व्यतीत किए। दूसरे दिन राजा विशाल अपनी कन्या को साथ लेकर महाराज करदम के पास उपस्थित हुए। उस समय अविकसित ने अपने पिता के सामने ही कहा, मैं इसको तथा दूसरी किसी युवती को भी अब ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि इसके देखते देखते शत्रुओं द्वारा युद्ध में परास्त हो गया। अब आप किसी और के साथ इसका विवाह कर दें, अथवा यह उस पुरुष का वर्ण करें जिसका यश और पराक्रम अखंडित हो तथा जिसके शत्रुओं के हाथ से अपमानित ना होना पड़ा हो। पुरुष सबल होने के कारण स्वतंत्र होता है, स्त्रियां अबला होने के कारण सदा परतंत्र रहती है।
परंतु जहाँ पुरुष भी दूसरे के परतंत्र हो गया वहाँ उससे मनुष्यता ही क्या रह गई है। जब इसके सामने ही राजाओं ने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया तथा अब मैं इसके अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। अविकसित के ऐसा कहने पर राजा विशाल ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, इस महात्मा की बात तुमने सुनी है। सुबह जिसमें तुम्हारी रुचि हो ऐसी किसी दूसरे पुरुष को पति रूप में वर्ण करो अथवा हम जिसे तुम्हें दें उसी का तुम आदर करो। कन्या बोली, यद्यपि संग्राम में इनके यश पराक्रम की हानि हुई तथापि ये धर्मानुकूल बर्ताव करते रहे। ये अकेले थे तो भी बहुत ने मिलकर इन्हें परास्त किया, अतः वास्तव में इनकी पराजय हुई है यह कहना ठीक नहीं है। युद्ध में जब बहुत से राजा आए तब ये उनमें सिंह की भांति अकेले घुस गए और निरंतर डटकर सामना करते रहे। इससे इनका महान शौर्य प्रकट होता है। ये वीरता और पराक्रम से युक्त होकर धर्म में संलग्न रहते हैं, अतः इसमें इनके लिए लज्जा की कौन सी बात है तात। मैं इनके रूप मात्र पर लुभा गई हूँ, ऐसी बात नहीं है। इनकी वीरता, पराक्रम, धीरता आदि सद्गुण मेरे चित्त को चुरा लिए हैं, अतः आप अधिक कहने की क्या आवश्यकता। आप मेरे लिए महाराज से ही इनकी महाअनुभव की याचना कीजिए। इनके सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं हो सकता। विशाल के कहने पर राजकुमार, मेरी पुत्री बहुत अच्छी बातें कही है, इसे कोई संदेह नहीं है। तुम्हारे जैसे वीर कुमार इस भूतल पर कोई दूसरा नहीं होगा। तुम्हारे शौर्य की कहीं समता नहीं है, तुम्हारा पराक्रम अनंत है, वीर है। तुम मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करके मेरे कुल को पवित्र करो। तब महाराज कर्दम ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम राजा विशाल की कन्या को स्वीकार करो। इस सुंदरी का तुम्हारे प्रति अत्यंत दृढ़ अनुराग है। तब राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैंने पहले कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, अतः ऐसी आज्ञा जिसे मैं पालन कर सकूं। तब राजकुमार का अत्यंत निश्चित विचार देकर विशाल ने व्याकुल होकर अपनी कन्या से कहा, बेटी, अब तुम इनकी ओर से अपना मन हटा लो, ये दूसरे को पति रूप में वर्ण करो। यहाँ बहुत से राजकुमार है। कन्या बोलती है, पिताजी, यदि ये मुझे नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो मैं तपस्या करके इन्हें अपना पति बनाऊंगी। इस जन्म में इनके सिवा कोई दूसरा मेरा पति नहीं होगा। तब राजा कर्दम ने राजा विशाल के साथ प्रसन्नतापूर्वक 3 दिनों तक टिके रहे, फिर अपने नगर लौट आए। अविकसित को उनके पिता तथा अन्य राजाओं को प्राचीन दृष्टांत के द्वारा बहुत कुछ समझाया। इससे वो उनके साथ नगर में लौट आए। राजकन्या वैशाली अपने बंधु बांधवों से विदा लेकर वन में चली गई और वहाँ दृढ़ वैराग्य में स्थित होकर निराहार रहकर तपस्या करने लगी। 3 महीनों तक उपवास करने के बाद उसको बड़ी पीड़ा हुई। वह अत्यंत दुर्बल हो गई और उनके शरीर की एक एक नाड़ी दिखाई देने लगी। इससे उसका उत्साह मंद पड़ गया। वह मरणासन में चली गई। तब उस राजकुमारी ने शरीर त्याग देने की विचार किया। उसका अभिप्राय जानकर देवताओं ने उसके पास एक दूत भेजा। दूत ने वहाँ आकर कहा, हे राजकुमारी, मैं देवताओं का दूत हूँ। देवताओं ने तुम्हारे पास मुझे जिस कार्य के लिए भेजा उसे सुनो। यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, तुम अकारण इसका परित्याग न करो। कल्याणी, तुम चक्रवर्ती राजा की जननी होगी। तुम्हारा पुत्र अपने शत्रुओं का संहार करके 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का खंडे राज भोगेगा। कहीं भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। वह चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सबका पालन करेगा। लूटेरों, म्लेच्छों तथा दुष्टों का वध करेगा। उत्तम दक्षिणाओं से पूर्ण नाना प्रकार के यज्ञ करेगा। उसके द्वारा अश्वमेघ आदि यज्ञों का 6000 बार अनुष्ठान होगा। वह दूत आकाश में ही खड़ा था। उसके सर पर दिव्य हार चंदन शोभा पा रहे थे। उसके इस रूप को देखकर राजकन्या ने कोमल वाणी से कहा, तुम देवताओं के दूत हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सचमुच ही तुम स्वर्ग से आए हो, किंतु तुम ही बताओ, पति के बिना मुझे पुत्र कैसे होगा। पिता के समीप यह प्रतिज्ञा कर लिए कि इस जन्म अविकसित के सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं होगा, किंतु अविकसित मेरे पिता को अपने पिता के साथ स्वयं मेरे कहने पर मुझे ग्रहण नहीं करना चाहते। तब देवदूत ने कहा कि तुम्हें तो पुत्र अवश्य होगा। तुम अधम पूर्वक इस शरीर का त्याग ना करो और अपने दुर्बल शरीर का पोषण करो। तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा सब कुछ भला ही होगा। यूं कहकर देवदूत जैसे आया था लौट गया तथा वह सुंदरी प्रतिदिन अपने शरीर का पोषण करने लगी। अब अगले अंक में बताऊंगी किस प्रकार उस कन्या के विवाह अविकसित से होता है, किस परिस्थिति में होता है। इसे मैं इस अगले अंक में आपको वृत्तांत को विस्तृत रूप से बताऊंगी। धन्यवाद।